हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि करियाने की शॉप में कितना मार्जिन होता है। मतलब करियाने की शॉप खोल के कितना मार्जिन होता है हमको, या हम कितने पैसे बचा सकते हैं। अगर कोई खोलने के बारे में सोच रहा है तो वो मेरी वीडियो देख के शायद उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए या तो वो कोई किसी और चीज़ की दुकान खोल लें, या फिर कोई ऐसा इंसान मेरी वीडियो देख के कि मतलब अगर वो किसी और चीज़ की दुकान खोलने के बारे में सोच रहा हो और शायद फिर वो किराने की दुकान खोलने की तरफ डाइवर्ट हो जाए उसका माइंड। तो भाई किराने की शॉप में मार्जिन होता है भैया, एवरेज लेके चल पड़ो कि 10 में 1 रुपया। अब बीच में कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई नहीं इतना नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भाई कंपनी का सामान लोगे तो 1 रुपया भी नहीं बचता किसी चीज़ में। मतलब 10 में 1 रुपया भी नहीं बचता किसी में। 10 में 50 पैसे, 25 पैसे या 80 पैसे इतने लेके चल पड़ो। वो भी तब जब कंपटीशन नहीं है। तो अगर आपके साथ किसी और की भी किराने की शॉप है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, तो फिर उस कंपटीशन को और आधा कर दो, कम कर दो वो, क्योंकि वो नेचुरली हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे कि हाँ ये तो 10 रुपये का, वो बोलेगा यार पीछे वाला तो मुझे 9 रुपये की दे रहा है, और शायद हो सकता है कि पीछे वाला 9 की दे रहा हो, है ना। तो अगर कोई मान लो किसी ने 20,000, मैंने कितनी फेसबुक में कितनी मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी जिसमें लिखा हुआ है कि 5,000 में बिजनेस शुरू करें, 10,000 में बिजनेस शुरू करें, किराने की शॉप शुरू कर दे। भाई एवरेज लेके चल पड़ो, एवरेज से ही रिजल्ट निकाल लो। अभी कि अगर आप मान लो कि 20,000 का सामान डाल के किराने की शॉप खोल रहे हो, तो फिर 20,000 में आपकी एवरेज कितनी बची? 2,000 लेके चल पड़ो। मतलब अगर 2,000 नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेके चल पड़ो तो फिर मतलब 3,000 रख लो अगर बड़े ज़्यादा हो गया तो अगर आपने 20,000 का सामान डाला तो आपको वो जब पूरा सामान ख़त्म होएगा, जब तक वो बिकेगा, तो आपको 3,000 रुपये बचेंगे सिर्फ। और ये जितनी वीडियो बनाए जाते हैं कि 1,00,000 रुपया बचेगा या 1 महीने में इतने पैसे बचते हैं, इतना बच जाएंगे, भाई वो गलत है, वो सब झूठ है। क्योंकि ये रियलिटी है, सच्चाई है। मैं मेरे को खुद पता है, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से निकला हूँ। शायद मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, किराने की शॉप में भी अब बहुत कम मार्जिन है किसी चीज़ में। किसी चीज़ में है 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बचते हैं, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ में बचते हैं, लेकिन वो बचते हैं अगर आप मतलब पूरा एक्यूरेट, अगर मान लो कि आपको बोला कि 5 रुपये बचाने हैं, मतलब अगर कोई आपसे 1 किलो दाल लेके जा रहा है, मान लो वो आपको 95 की पड़ी है, ठीक है, और आप उसको 100 की दे रहे हो और पीछे वाला भी उसको 100 की दे रहा है, तो फिर कोई आपके पास क्यों आएगा? अगर आप भी उसको 100 की दे रहे हो तो फिर आपका मार्जिन 5 से कम हो जाएगा। आप अपना मार्जिन कम करो, नहीं करोगे तो फिर वो आएगा नहीं आपके पास। तो ये सब फेक या सब झूठ फैलाया जा रहा है कि मतलब इतना मार्जिन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना मार्जिन नहीं होता कभी भी किराने की शॉप में भी। बहुत कम मार्जिन होता है किराने की शॉप में। सिर्फ किराने की शॉप का बेनिफिट ये है कि ये वाला काम आपका 12 महीने चलेगा, इसका ये बेनिफिट है। और एवरेज लेके चलें तो भाई इतने ही पैसे बचते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताई भी, बोला भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर आप मान लो कि 20,000 का सामान आप, मतलब मैंने देखा है किसी ने बनाया था, तो बोलते हैं 20,000 में किराने की शॉप खोलो और फिर आपका काम चल पड़ेगा, अच्छा चलेगा पड़ेगा। 20,000 में पहली बात आपकी किराने की हर आइटम पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो अगर कोई 20,000, 50,000 लेके सोच रहा है कि मैं किराने की शॉप खोल दूँ, तो भाई मैं बोलता हूँ कि मत खोलो, क्योंकि वो नहीं, सक्सेस ही नहीं हो पाएगी। वो आप फिर वो अगर आप मान लो कि आपके पास है ही 50,000, आपने 50,000 एडजस्ट कर दी, वहाँ पे किराने की शॉप खोल दी आपने, वहाँ पे छोटी मोटी खोल दी, तो भैया ना आप उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप कोई और छोटा मोटा बिजनेस देखो, किराने की शॉप में मत घुसो। क्योंकि इसमें मार्जिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, मार्जिन है, लेकिन ना के बराबर है। अब इसमें किराने की शॉप में मार्जिन निकलता कैसे है? किराने की शॉप में मार्जिन निकलता है भैया, 1 रुपया एक चीज़ से बचता है, 25 पैसे एक चीज़ से बचते हैं, उसी तरह 50 पैसे एक चीज़ से बचेंगे, उसी तरह 2 रुपये किसी और चीज़ से बचेंगे। वैसे वैसे करके वो आपका मार्जिन है। अगर कोई सोचेगा कि हाँ भाई मतलब मैंने 500 का सामान 500 के सामान में मेरे को 100 रुपया बच गया, तो वो किराने में नहीं होगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो कभी भी नहीं होगा, ना हो पाया है, ना होगा। तो किराने की शॉप में मार्जिन निकलता है वैसे, जैसे
मान लो कि आपका, मैंने अभी बताया ना कि अगर आपकी सेल 10,000 है, आपकी एक दिन में 10,000 आपकी सेल है, तो आपको उसमें बड़ा ज़्यादा बच गया, मान लो तो 2,000 बच गया। बहुत बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। जो जिनकी खुद की शॉप है या जो शॉप में काम करते हैं उनको तो पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और जो नहीं करते उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो ना, मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन मैं किसी को गलत सलाह क्यों दूँ। अच्छा, मैं इसका एक दूसरा पहलू शुरू करूँगा, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और अपना छोटा भाई समझ लो मुझे, कि यार आप ना एक सब्सक्राइब कर दोगे ना मेरे चैनल को, आपका फ़ोन का वेट जितना होगा उतना ही रहेगा, आपके फ़ोन में जितना बैलेंस होगा उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कटेगा, फ़ोन का वेट भी ज़्यादा नहीं आएगा। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, आपके भाई का हौसला बढ़ जाएगा। तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ना चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, अब दूसरा पहलू मैं आपको बताने वाला था कि अगर कोई सोच भी रहा है ना कि मैं किराने की शॉप खोल लूँगा, और वो लगाने वाला है, मतलब 1-1.5 लाख रुपया लगाने वाला है उस शॉप में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले ना उसको किसी थोक की दुकान में जाके, किराने की जो थोक की दुकान होती है वहाँ पे जाके, या किराने की शॉप में जाके वो कम से कम 2-3 महीने वहाँ पे लगाए, काम करे वो वहाँ पे। अब कोई बोलेगा यार हम क्यों काम करें, हम तो पैसे लगा के अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन मैंने पहले बोला है कि मैं वीडियो अपने दिमाग से बनाता हूँ, मैं किसी की वीडियो देख के वीडियो नहीं बनाता। मैं देखता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए, अगर जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये बात सही है तो वो बात मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ना फिर उसको क्या होगा, उसको ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ करियाने की सबसे ज़्यादा बिकती है, और दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा उसको ये पता लग जाएगी कि किराने में कौन सी आइटम जो है वो सबसे जल्दी ख़राब होती है, कौन सी आइटम जो है वो काफ़ी टाइम तक चलती है, कौन सी आइटम की डिमांड कितनी है, ये किराने की शॉप में मार्जिन कितना है। अब इतनी वीडियो पड़ी है किराने की शॉप की, बस एक भैया है, मेरे को नाम भूल गया उनका, उनकी खुद की शॉप है, वो वीडियो मैंने कल परसों उनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो मेरे को उनकी वीडियो अच्छी लगती है। तो उन्होंने बोला था कि 1-1.5 लाख तक अगर आप सोच रहे हो कि किराने की शॉप खोलोगे तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो 25-30-50 हज़ार में शॉप खोल लोगे तो वो बंद कर दो। वो सोचे ही ना इस चीज़ के बारे में, और मैं एग्री करता हूँ उनकी इस बात को, क्योंकि वो उन्होंने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि ना ऐसा है कि अगर आप मान लो कि आपके पास 50 या 1 लाख है भी आपके पास, और आपने वो एडजस्ट कर दिया, अब आपने एक बार शॉप खोल दी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1 महीने के बाद आप शॉप बंद कर दोगे। अगर बंद कर दी, नहीं चला, फिर आपके 1 लाख वेस्ट हो गया, वो ना आप इधर के ना रहे ना उधर के रहे। तो मैं ये बोलता हूँ यार किराने की शॉप में मार्जिन है, लेकिन जितना इसमें यूट्यूब में जितना ये बना रहे हैं वीडियो, जितना बताया जा रहा है भाई, उतना मार्जिन नहीं है, इतना मार्जिन नहीं है किराने की शॉप में। किराने की शॉप में मार्जिन कैसे निकलेगा? पहले तो ये कि 50,000 में आपकी आइटम ही पूरी नहीं हो पाएगी। यार 50,000 में छोड़ दो, 1 लाख 2 लाख में भी आइटमें पूरी नहीं हो पाती, फिर भी किसी सामान को मना हो ही जाता है कि ये चीज़ नहीं है। तो देखो ना, मार्जिन मैंने पहले बताया कि कैसे निकलता है, 50 पैसे, 1 रुपया, 25 पैसे, वैसे वैसे करके वो मार्जिन इकट्ठा होता है जो हमारे पास बचता है। तो अगर मान लो कि आइटमें पूरी नहीं होंगी तो फिर वो सामान कम बिकेगा, तो आपका मार्जिन तो फिर नेचुरली कम हो जाएगा ना। जब आपके पास मतलब कोई इंसान मतलब उसने 50 सामान की लिस्ट आपके पास दे दी कि हाँ भाई ये सामान मुझे चाहिए, अगर उसमें से आपके पास 25 ही सामान है तो फिर क्या करोगे आप? तो किराने की शॉप खोलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत खोलो, लेकिन बड़ा सोच समझ के खोलो। और ये जो बोलते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे बच जाते हैं, इतने पैसे बच जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर, और ऐसा भी नहीं है कि 20 या 30 हज़ार में शॉप नहीं खोल सकते या नहीं खोलनी चाहिए उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फिर उसको ना वो उसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि अगर किसी ने ऑफिस वगैरह रख ली, कुछ भी रख लिया, मार्जिन उसमें भी है, लेकिन कितना मार्जिन है? ये जो दुकानदार होगा या जो भी होगा वो मेरी वीडियो समझ रहा होगा, उसको मेरे बोलने का मतलब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो और मैं फिर लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे मैं वीडियो बनाऊँगा फिर और आपको बताऊँगा, जब जो आप बोलोगे वैसे मैं वीडियो बनाऊँगा, जिस चीज़ के बारे में आप बोलोगे। तो जो भी किराने की शॉप खोलने के बारे में सोच रहा है वो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ढंग से गौर से सुने कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। शायद वो 2-4 बार मेरी वीडियो देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि
भाई इतना मार्जिन नहीं है, इतना मार्जिन होता अगर किराने की शॉप में तो आज जिसकी भी किराने की शॉप है वो आज हर करोड़पति होता भाई। ये रियलिटी आप, मैं इस चीज़ को तो मैं झूठ नहीं बोल सकता ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप बिजनेस खोल भी रहे हो, छोटा मोटा भी खोल रहे हो, 5-10 हज़ार 20 में खुल सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं खुल सकता, लेकिन फिर आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि बस मुझे शॉप के ऊपर ही डिपेंड रहना है। पर फिर क्या होगा, फिर आप दोनों तरफ से फंस जाओगे। अगर आप मान लो कि शॉप खोली, आपने 10 या 20 हज़ार का सामान डाला, बेशक आपके पास 4-5-6 ही आइटम है, आपको बैठना तो पूरा दिन नहीं पड़ेगा ना। फिर आप दुकान बंद करके तो जा नहीं सकते, कहीं जाओगे तो फिर पीछे से कोई सामान लेने आएगा, फिर वो बोलेगा दुकान बंद है, फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो मैंने जितनी भी वीडियो देखी उसमें सबने किराने की शॉप के फ़ायदे बताए, इतने फ़ायदे, इतने पूंजी लगाएंगे, इतने पैसे लगाएंगे, इतने बन जाएंगे, इतना हो जाएगा। ये नुकसान भी बहुत हैं किराने की शॉप के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे शब्द कड़वे होते हैं लेकिन सच्चाई होती है उनमें। थैंक यू।